ये जो है भाई इमाम ज़मीन के बराबर में ये एक गुंबदनुमा बिल्डिंग बनी हुई है। ये मकबरा नहीं है, सिर्फ ये इसको दरवाज़ा बोल सकते हैं हम एंट्री, क्योंकि इसके चारों तरफ से इसके रास्ते बने हुए हैं। लेकिन इसको मेरा दिखाने का मकसद क्या है ना, कि इस बिल्डिंग पर भी आप देख सकते हैं तमाम कुरानी आयतें जो हैं इस पर नक्श की गई हैं। वक्त में ये सारी चीज़ें हाथ से ही बनती थी। और ये जो बिल्डिंग आप ये हिस्सा देख रहे हैं, तो ये शायद टूट गया होगा, यहाँ से ये कोई सारी चीज़ें ये निकल गई होंगी, तो यहाँ से इन लोगों ने इसको प्लास्टर किया हुआ है। और ये प्लास्टर पता नहीं ये कौन से मटेरियल के, सीमेंट का तो लग नहीं रहा है, ये कोई और मटेरियल का इन लोगों ने प्लास्टर किया है। इसमें वाइट स्टोन और रेड स्टोन दोनों यूज़ किए गए हैं। और वो वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, वो वाला बहुत सारा टूटा हुआ है वो हिस्सा, तो वहाँ भी इन लोगों ने प्लास्टर किया हुआ है इस चीज़ का। तो ये मैं आपको दिखाता हूँ कुतुब मीनार का ये मुख्य द्वार है, जो कि अभी ताला लगा हुआ है इसके अंदर, और इसको बंद कर दिया गया है। इसकी हाइट देखिए आप। ये सारी पुरानी आयतें जो हैं ये इस पे लिखी हुई हैं, और ये ऊपर तक इसी तरह से लिखी गई हैं। भाई ये कुतुब मीनार के बाजू वाला हिस्सा है, यहाँ भी आप देख सकते हैं, यहाँ भी कब्रें हैं। एक कब्र तो ये बनी हुई है और दो कब्र उस साइड बनी हुई हैं। और आपको मैं आयरन पिलर दिखाता हूँ, जिसको लोह स्तंभ कहते हैं। और ये अब इसमें लगी जंग देखी जाए थोड़ी थोड़ी। और इसका जो इतिहास है वो ये 7.20 मीटर की बनी हुई है लंबी, और जो है 93 सेंटीमीटर जो है ज़मीन के अंदर गड़ा हुआ है। आईफोन बना लेकिन सेकंड और इसकी पूरी डिटेल हैंड सवाल आ सकता है। यहाँ लिखी हुई है, ये आप इसमें पूरी इसकी डिटेल पढ़ सकते हैं। और इसकी और ये जो है कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के सहन में इसको बनाया गया। और इसकी खासियत जो है अब तक बताई जा रही है वो ये है कि ये जब से लगा है इसमें आज तक लोहा होने की वजह से, लोहा होने की बावजूद भी इसमें अभी तक कहीं पूरे में जंग नहीं लगी है, तो ये इसकी खासियत है। और ये जो है ये भी मस्जिद का द्वार है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के नाम से इसको जानते हैं हम। और इसके भी दरवाज़े पर पूरी तरीके से पुरानी आयत जो है वो नक्श की गई हैं, जो कई जगह से टूट चुकी हैं, और अब इसका कंस्ट्रक्शन का काम दोबारा से किया जा रहा है सेम उसी तरह से। और मुमकिन है कि दोबारा से इसके रिस्टोरेशन चल रहा है इसका। देखो ये पार्ट इसका बदला है इन लोगों ने, हालांकि जो वो क्वालिटी थी वो तो नहीं ला पा रहे हैं इस वक्त की, लेकिन फिर भी किसी हद तक इसको ये बचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे चलकर इसको बचाया जा सके। कितना भी टूट चुका है उससे किसी हद तक। अब जैसे ये वाला पत्थर है, मैं आपको पास से दिखाता हूँ। ये जो पत्थर है यहाँ पर कुरानी आयत लिखी हुई थी, लेकिन ये टूटने की वजह से इन्होंने सिर्फ प्लेन पत्थर लगाया। इसके बाद ये प्लेन पत्थर लगाया है, इसके बाद यहाँ पर इन लोगों ने प्लास्टर से इसको कंप्लीट कर दिया है, यानी कि ये दोबारा से इस चीज़ को नहीं बना पाए हैं। ये छोटे छोटे से टुकड़े आपको नज़र आ रहे होंगे, ये दूसरे कलर के, ये सब इन लोगों ने बाद में इनको फिट किए हैं।
और ये चारों तरफ इसका कंस्ट्रक्शन का ही काम चल रहा है यहाँ पर, जो कि ये बंद किए हुए हैं। हालांकि आना मना है, लेकिन फिर भी मैं रिस्क पर वीडियो बना रहा हूँ यहाँ की पूरी। ये मस्जिद का हिस्सा बताया जा रहा है कि यहाँ पर मस्जिद थी, जो इसका ये द्वार था, यानी जिसको, और ये सारा मस्जिद का ही हिस्सा है। और इसमें जो है ये कब्र भी बनी हुई है, जो कि और भी दूसरी जगह भी यहाँ पे कब्रें हैं काफ़ी। ये भाई इसके उस साइड, उस कॉर्नर पर, ये सेंटर पर और इस कॉर्नर पर, तीनों में एक गुंबद बनाई गई हैं, जो कि ये बड़ी साइज़ की है, वो दोनों छोटे साइज़ की। हालांकि उनका जो छत का एरिया है वो थोड़ा ऊंचा है और इसका छत का एरिया जो है वो नीचा है। और चारों तरफ जो इसका बरांडा बना हुआ है, इसमें सब में इस तरीके के पिलर दिए गए हैं, जो भी ये नक्काशी की गई है इन पिलर के अंदर भी। ये पिलर वहाँ तक है। और इसी तरीके से देखो, एक गुंबद वो है कॉर्नर पर, जो एक मस्जिद का शेप होता है, ये एक गुंबद दी गई है। इधर दी होगी, ये टूट चुकी है, यहाँ पर ये वाला हिस्सा सारा टूट चुका है। हालांकि यहाँ भी ये इसी तरह से था, अब इन लोगों ने इसको फर्श करके बिल्कुल फ्लैट कर दिया है। अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। ये आप देखिए, इसके अंदर कितना ज़बरदस्त तरीके से काम किया गया है पत्थर के लिए। अब मैं आपको सूर्य घड़ी की तरफ लेकर चलता हूँ। जो देखेंगे हम इस सूर्य घड़ी को कि टाइम कितना एक्चुअल बताती है या नहीं बताती है। सूर्य की तरफ डायरेक्शन इसमें पड़ती और है ना, तो शेडो से टाइम ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। समझने की कोशिश करेंगे हम इसको। ये देखिए इधर कि काउंटर भी है। ये टाइम ऊपर जो ना हुआ है, परछाई से टाइम को पता चलता होगा इससे। अभी देखा जाए टाइम लेकिन अभी टाइम क्या हो रहा 2 है? बज रहे हैं। 1:15 बज रहा है। अभी हमारी घड़ी में देख सकते हैं आप, तो सही दिखा रहा है टाइम 12 पौने 2 बज रहे हैं। ये रहा और एक वो है। हाँ, तो इस सही घड़ी दिखा में रहा है, जो 2 है बजने ये वाले हैं। ये टाइम तो सही 1:30 दिखा बजे रहा का है। टाइम ये दिखा आप रहे हैं देख यहाँ पर। सकते हैं इधर। टाइम सही दिखा रहा है, बिल्कुल बढ़िया। देख टाइम देख कर टाइम दिखा रही है। टाइम सही दिखा रहा है। हेलो दोस्तों, इनका भी कटेगा। मैं अब आपको कुतुब मीनार के बारे में बताता हूँ कि कुतुब मीनार जो है वो 1119 से बननी शुरू हुई थी और 1120 में बन गई थी। लेकिन इसको शुरू जो किया था वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था, लेकिन उसकी मौत हो गई और उसके बाद उसका उत्तराधिकारी जो था इल्तुतमिश ने इसको पूरा किया। और इसके चारों तरफ जो है खूबसूरत बाग बनाए उसने। और काफ़ी इसके बारे में हिस्ट्री बताई जाती है कि दावा करते हैं कि ये दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग थी उस वक्त में रही होगी। अब तो हालांकि इससे बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन चुकी हैं। और ये 800 से भी ज़्यादा साल हो गए इसको बने हुए। और इसके बाद जो है एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, इसके अंदर जो है बहुत सारी कब्रें हैं, जिसमें इल्तुतमिश का मज़ार है और अलाउद्दीन का मदरसा है। और उसके बाद इसको बंद क्यों किया गया, एक सवाल ये खड़ा होता है। इसको बंद इसलिए किया गया था कि 1981 में लोगों के साथ एक भयानक हादसा हुआ था, जिसकी वजह से अंदर भगदड़ हो गई थी और उसकी वजह से ये दरवाज़ा तभी से बंद कर दिया गया। तब से लेकर आज तक ये बंद है। और इसकी ज़्यादा हिस्ट्री जानने के लिए जो है आप गूगल कर सकते हैं। मेरे पास जितनी हिस्ट्री थी इसकी मैंने आपको बता दी। और मैं इस व्लॉग को यहीं ख़त्म करता हूँ। और मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। अस्सलाम वालेकुम।